हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विनीत पर मैं विनीत आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारी गुड मॉर्निंग क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और आज लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखें, ये दे रखा है 46 क्वेश्चन नंबर है। वैसे सीट से अगर आप करोगे, जो मैंने सीट टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, कह रहा है पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो जाती है। जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया 60 रुपए से 75। तो अगर मैं बोलूं कि 60 से 75 हो गया है, ठीक है, रुपए पर लीटर, मैं बोलूं कि ये परसेंट में कितना इंक्रीज हो गया, तो आप बोलोगे 15 बढ़ गया है, किस पे, 60 पे इंक्रीज हो गया। तो कितना परसेंट हो गया, परसेंट में निकाल लेते हैं या फ्रैक्शन में निकाल देते हैं। देखो 4 से 25 बार, तो 25% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। दो तरीके से देखेंगे, बेहतरीन दो तरीके हैं सवाल को करने के। तो आप मुझे बताओ प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 25%। मैं मान ले रहा हूं कि इनिशियल प्राइस जो मेरे पास था वो 100 रुपीज था, ठीक है फ्रेंड्स, समझना, 100 रुपीज था इनिशियल प्राइस। 25 इंक्रीज हो गया है, तो न्यू प्राइस कितना हो गया, तो आप बोलोगे 125। ये हो गया हमारा न्यू प्राइस, ठीक है। 100 रुपए प्राइस मैंने लेट कर लिया है और न्यू कितना हो गया, 125। अब वो क्या कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। कह रहा है कंजप्शन है, जो खपत है वो कितनी कम करेंगे, खर्च केवल 10% बढ़े। मतलब जो ये 100 रुपए पहले था वो केवल कितना इंक्रीज हो, 110। अब मुझे बताओ 125 हो गया है, इससे मुझे 110 करना है, तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा, कितना डिक्रीज करना पड़ेगा खर्च। तो देखो यहां से जो इसकी कॉस्ट है वो कितनी कम कर देंगे। देखो 125 से 110 करनी है, तो आप बोलोगे जी 15 कम कर दें, ठीक है। 15 जैसे ही कम करेंगे तो 110 रह जाएगा, किस पे कम होगा, 125 पे इंटू 100, ठीक है। तो 25 से काटेंगे तो 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से डिवाइड लगाएंगे तो ये 3 बार, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सवाल का आंसर आ गया आपके पास। तो उसने पूछा ताकि खर्च केवल 10% बढ़े, पेट्रोल की कीमत को कितने प्रतिशत कम करें, तो 12% कम कर दिए। आप ये एक बार नोट करो, फिर मैं इसे एक और तरीके से बताता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो आप जान रहे हो कि जो यहां पर परसेंट में जो उसकी जो कीमत है वो इंक्रीज हुई है, वो 25%, या हम कहें, अभी मैंने फ्रैक्शन लिखाई थी 1/4। इसका मतलब अगर मैं यहां से रेशियो क्रिएट करूं कि जो प्राइस होगा इनिशियल और न्यू, यहां से एक प्राइस का रेशियो बना लेंगे। मतलब ये वाली चीज होती है वो इनिशियल को बता रहा होता है, जो नीचे लिखा होता है ये होता है प्रतिशत रेट, मतलब प्रतिशत रिजल्ट इसका। तो इनिशियली प्राइस 4 रेशियो में था और इंक्रीज हो गया है, तो 4 में 1 बढ़ गया, तो न्यू प्राइस कितना हो गया, तो आप बोलोगे 5 हो गया, ठीक है। ये प्राइस हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि उसमें खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। देखिए फ्रेंड्स, खर्च जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 10% बढ़े, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11। तो फ्रेंड्स ये मैं बता दे रहा हूं, 10%, जैसे मैं फर्स्ट लेक्चर में ये बातें डिस्कस कर चुका हूं, 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब जो उसका खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, इनिशियल 10 था और 10 में 1 का इंक्रीज हो गया है, तो कितना हो गया होगा, 11, ठीक है। तो 10 से 11। तो पूछ रहे हैं खपत में कितनी कमी करे, तो जो खपत है कंजप्शन बोलते हैं, ठीक है, कंजप्शन में कितनी कमी करे। तो आप मुझे बताओ जो कि खर्च होता है एक्सपेंडिचर, वो कैसे बनता है, प्राइस इंटू कंजप्शन से, या हम कहेंगे मूल्य गुणा खपत। तो अगर मैं खर्च को, जो हमारा टोटल खर्च हो रहा है, उसे प्राइस से डिवाइड लगा देंगे तो खपत आ जाएगी। तो 10/4 और 11/5। तो मैंने क्या किया, जो खर्च था, जो एक्सपेंडिचर था, उसमें प्राइस से डिवाइड लगा दिया, तो हमारा जो रेशियो होगा वो किसका आ जाएगा, कंजप्शन का आ जाएगा, खपत का आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 50 हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा। आप मुझे बताओ जो खपत, जो कंजप्शन पहले 50 था वो 44 रह गया है, तो कितनी कमी कर दी है, तो परसेंट डिक्रीजमेंट आपको निकालना है, परसेंट कमी। तो आप मुझे बताओ 6 की कमी कर रहा है फ्रेंड्स, किस पे, 50 पर इंटू 100, तो 50 दूनी 100, तो 6 दूनी 12%, ठीक है।
उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन दोनों ही तरीके से, और फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।